लास्ट क्लास में जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन का जो पहला यूनिट था उसमें हमने अभी तक जो डिस्कशन किया हुआ है वो कांस्टेंट और कांस्टेंट पावर कंट्रोल मैकेनिज्म डिस्कस किया, उसकी पावर रिकवरी कंट्रोल स्कीम को जाना। फिर उसके बाद हमने उसके बेसिस पे जो इंडक्शन जनरेटर के प्रिंसिपल हैं उसको समझने की कोशिश करी। फिर इंडक्शन जनरेटर के बाद ये देखा हमने कितने तरह के इंडक्शन जनरेटर होते हैं, फिर इंडक्शन जनरेटर में क्या क्या एडवांसमेंट किए गए फ्रॉम द रजिस्टर इंसर्शन टू द पावर रिकवरी स्कीम टू कंट्रोल द सिस्टम। क्लियर? ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इंडक्शन मोटर। आपके सिलेबस में जो है वो लीनियर इंडक्शन मोटर है। हालांकि नाम से ही लग रहा होगा कि लीनियर इंडक्शन मोटर इज फॉर द लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन है तो लीनियर मोशन में जो चीज वहां पे टॉर्क और रोटेशनल स्पीड की लॉजिक आती है रोटेशनल मशीन में, वो यहाँ पे क्या आएगा, फोर्स और लीनियर स्पीड का आएगा। बस लॉजिक में यही थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बाकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब अब रोटेशन की बात नहीं हो रही है, लीनियर मोशन की बात हो रही है, तो कंस्ट्रक्शन में चेंज होना ही होना है। लीनियर अगर इलेक्ट्रिक मोटर की हम बात करें तो लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर कई तरह के होते हैं। फिर ये लीनियर इंडक्शन मोटर भी होता है, लीनियर सिंक्रोनस मोटर भी होता है। ये ठीक है, दोनों तरह के मोटर हमें मिलते हैं लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर में, लेकिन जो कन्वेंशनली यूज किया जाता है वो आपका लीनियर इंडक्शन मोटर ही ज्यादातर यूज किया जाता है रादर देन लीनियर सिंक्रोनस मोटर। क्यों ऐसा क्यों होता होगा? सबसे बड़ा पॉइंट क्या रहेगा कि लीनियर इंडक्शन मोटर में हम थ्रू द स्लिप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक। हेलो। यस सर, यस सर। तो लीनियर मोशन मैकेनिकली हमें रोटेटिंग मशीन से मिल सकता है। ठीक है। तो मैकेनिकली वी कैन ऑब्टेन लीनियर मोशन फ्रॉम अ रोटेटरी मशीन। ऑब्वियस सी बात है, आप एलिवेटर देखते हैं तो एलिवेटर जो आपके मैं अगर बात करूं एलिवेटर्स की, चाहे वो एक्सीलेटर हो चाहे वो आपका लिफ्ट हो, आपको क्या विजुलाइज होता है? आप क्या फील करते हो? क्या वो रोटेशन हो रहा है? क्या मोशन फील करते हो जब आप किसी एक्सीलेटर पे चढ़ते हो या किसी लिफ्ट में चढ़ते हो तो क्या फील करते हो? हेलो। यस सर। क्या फील करते हो? इज इट रोटेटरी मोशन और लीनियर मोशन? लीनियर। वी कैन ऑब्टेन मैकेनिकली रोटेटरी मशीन से हम लीनियर मोशन पा सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो लीनियर इंडक्शन मोटर को इन्वेंट करने की क्या जरूरत पड़ी? जब हम रोटेटरी मशीन से लीनियर मोशन हम ऑब्टेन कर सकते हैं तो क्यों क्यों हमें मतलब लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर की जरूरत पड़ी? क्यों हमने इसको डेवलप किया? तो बता सकता है? अगर हम मैकेनिकली लीनियर मोशन ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम रोटेटरी मशीन, देन व्हाई वी डेवलप द लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर? एनीवन? बस मेन एक ही रीजन है। एक्चुअली क्या होता है कि रोटेटरी मोशन में रोटेटिंग पार्ट का जो रोल होता है उसकी वजह से मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट, इनिशियल कॉस्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ठीक है। तो लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर या लीनियर इंडक्शन मोटर का सबसे मेन एडवांटेज यही है क्योंकि इसको यूज करने से जो कि आपको लीनियर मोशन प्रोवाइड कर रहा है, लीनियर इंडक्शन मोटर क्या करेगा आपको? LIM प्रोवाइड लीनियर मोशन।
ये डायरेक्टली आपको लीनियर मोशन प्रोवाइड करेगा। आप किसी लेविएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे लिफ्ट में या एक्सीलरेटर में पड़ता है, तो ये आपको डायरेक्टली लीनियर मोशन प्रोवाइड करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो कॉस्ट है, जो इकोनॉमी है, वो आपकी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। यस, लॉजिक क्लियर है मैं क्या कहना चाहता हूँ? हेलो बच्चों, यस सर, अगर हम क्लियर है। ट्रैक्टर यूज करते हैं तो हमें लेविएशन के लिए बाकी सारी चीजें यूज करनी पड़ेगी। जैसे हम लिफ्ट में देखते हैं तार होता है, एक्सीलेटर में देखते हैं एक पूरा का पूरा एक कन्वेयर बेल्ट की तरह हम उसको यूज करते हैं। तो एक लेविएशन हम यूज कर रहे हैं फॉर द ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर या लीनियर इंडक्शन मोटर ऐसे मोटर होते हैं जो डायरेक्टली आपको लीनियर मोशन प्रोवाइड करते हैं। जब ये डायरेक्टली लीनियर मोशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो कॉस्ट है, आपका जो इकोनॉमी है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द रोटेटिंग मोशन फॉर यूजिंग द लीनियर मोशन। क्लियर? ठीक है। यस सर। तो इसकी वजह से क्या होगा, मच मोर इकोनॉमिकल तो होगा ही होगा। और जब हम मैकेनिकल पार्ट कम यूज करेंगे तो क्या होगा, लॉसेस कम होंगे, तो एफिशिएंसी बढ़ efficiency भी जाएगी, क्या होगी, बढ़ जाएगी। मोर। ये सब तो कहानी आप लोग तो बता भी सकते हो, लिख भी सकते हो, लेकिन वही है कि डर लगता है सबके सामने बोलने में। क्लियर? तो लीनियर इंडक्शन मोटर को मतलब प्रिफर क्यों किया गया, उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है कि डायरेक्टली लीनियर मोशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से कॉस्ट आपका रिड्यूस हो रहा है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, क्योंकि आपके रोटेटरी पार्ट, मैकेनिकल पार्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं फ्रॉम द रोटेशनल मोशन कन्वर्जन टू द लीनियर मोशन। लॉजिक क्लियर है? तो हमने किया लीनियर इंडक्शन मोटर या लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर डेवलप किया, इसके पीछे का लॉजिक आपको क्लियर है? हेलो? यस सर। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आप कैसे जानेंगे कि लीनियर इंडक्शन मोटर कंस्ट्रक्शन क्या होता है। मैं बात करूंगी यहाँ पे कन्वेंशनल, जो आपका कन्वेंशनल आपका इंडक्शन मशीन होता है, उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो क्या होता है। जैसा कि हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि रोटर पार्ट, क्लियर, यहाँ पर क्या होता है, रोटर, ये आपका रोटर वाइंडिंग, क्लियर, क्लियर, यही तो पढ़ते आ रहे हैं। रोटर के बाद क्या होता है आपका, हेलो, रोटर यस के बाद सर। क्या होता है, स्टेटर। स्टेटर। इसे बना लेते हैं। ये आपका हो गया स्टेटर। यही आपका जनरल कंस्ट्रक्शन होता है, यहाँ पे आपके स्टेटर वाइंडिंग आ जाती है। मैं पूरे पे नहीं बना रहा हूँ, बस यहाँ पे थोड़ा सा बना के दिखा दे रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है, आपको पता भी है। इंडक्शन मोटर कंस्ट्रक्शन पढ़ा है ना सबने? मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं, ये डॉटेड डॉटेड में दिखा रखा है, मतलब पूरे पे रिक्वेरी पे ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड। यस, हेलो। यस सर। हाँ, तो मैं यहाँ पे पूरी डिटेल में बस बताने नहीं जा रहा हूँ, बस आपको बता दिया कि हाँ, ये पूरे पे रिक्वेरी पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? ये आपका स्टेटर का पार्ट हो गया, और ये आपका रोटर का पार्ट हो गया, और बीच में क्या होता है, एयर गैप। तो स्टेटर एंड रोटर कंस्ट्रक्शन में होता है। क्लियर? स्टेटर मतलब स्टेशनरी पार्ट, और रोटर मतलब रोटेटरी पार्ट। और आपने जब मतलब सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ किया होगा, तो ये भी बताया गया होगा कि नो लोड कंडीशन में कैसे आपका एक इंडक्शन मशीन या ट्रांसफार्मर भी वर्क करता है। तो स्टेटर बिहेव करता है कैसे, एज अ प्राइमरी वाइंडिंग, और रोटर कैसे बिहेव करता है, स्टेटर कैसे बिहेव करता है एज अ प्राइमरी वाइंडिंग, और रोटर कैसे बिहेव करता है एज अ सेकंड। सेकेंडरी वाइंडिंग।
क्लियर? ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। बस अब आप क्या करो कि मैंने मान लो यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ पे मैंने एक कट कर दिया, मेरा ये रोटर का कंस्ट्रक्शन है, मैंने सिंपली इस पॉइंट पे कट कर दिया और कट करने के बाद मैंने पूरे कंस्ट्रक्शन को फैला दिया, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दिया। मेरी बात समझ रहे हो जो मैं बोलना चाहता हूँ? मैंने यस सिंपली सर। क्या किया, यहाँ यस सर। पे एक कट किया और कट करने के बाद जैसे मान लो कोई सर्कल है आपके पास, सर्कल को आपने एक पॉइंट पे कट किया और कट करने के बाद उसको फैला दिया, तो क्या हो जाएगा? एक लाइन ही हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये मान लो कोई सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है आपके पास, ठीक है, सिंपल सर्कल। आपने इस पॉइंट पे कट कर दिया और कट करने के बाद आपने इस पॉइंट को फैला दिया, तो ये क्या बन गया आपके लिए? एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हेलो, मैंने यहाँ पे कटिंग करके अब 2 पॉइंट मिल जाएंगे ना मुझे, एक पॉइंट यहाँ आपका मिलेगा, एक पॉइंट आवाज यहाँ क्लियर मिलेगा। नहीं आ रहा है, कट रहा है। अभी भी आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? यस सर, अभी भी। बाकी लोगों को भी आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? हेलो? नहीं सर, आ रहा है सर। और बेटा अपने साइड देखो, कुछ नेटवर्क में इश्यू तो नहीं है? एक बार रिज्वाइन करो फिर से, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई सर्कल है, यहाँ पे हमने कट कर दिया और इस पॉइंट को दोनों तरफ से, दोनों उंगलियों से फैला दिया, तो आपको क्या मिलेगा? ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही मिलेगी। तो सेम लॉजिक यहाँ भी है, हमने यहाँ पे कट किया और इसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में फैला दिया, ठीक है। जब हम इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में फैलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखना, हमने वहां पे क्या देखा था? रोटर वाइंडिंग है, रोटर वाइंडिंग फैल गया है तो हमें क्या मिलेगा? ऐसे मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और यहाँ पे ये इसकी वाइंडिंग है। ये क्या हो गया आपका? रोटर। सिमिलरली क्या होगा? स्टेटर साइड भी आपका क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टली ही वो हो जाएगा। तो स्टेटर को भी हम हॉरिजॉन्टली कर लेते हैं। ये हमारा स्टेटर हो गया, और स्टेटर पे क्या आ जाएगा आपका? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। मैं जो बोल रहा हूँ आपने ग्रैप किया कि नहीं, मैं करना क्या चाह रहा था? यस हेलो? सर। यस सर। सिंपली मैंने कट किया और कट करने के बाद उसको एक प्लेन में फैला दिया, तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे जो सॉरी, मुझे जो कंस्ट्रक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा? हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन मिलेगा। ये आपका स्टेटर है। ये आपका क्या हो गया? स्टेटर। और ये जो बीच में गैप है वो क्या हो गया? बीच का गैप क्या है? जैसे यहाँ पे बीच का गैप क्या था? एयर गैप। क्लियर? सिमिलरली यहाँ भी आपको क्या मिलेगा? एयर गैप मिलेगा। तो कंस्ट्रक्शनल व्यू क्लियर है आपको? हेलो? यस सर। ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जो आपका वाइंडिंग है या जो आपका कोर है वो क्या होगा? फाइनाइट लेंथ का कोर होगा। क्लियर? फाइनाइट लेंथ का कोर का मतलब क्या होगा? रोटर का जो लेंथ है या स्टेटर का जो लेंथ है वो फाइनाइट लेंथ का होगा। क्लियर? ऐसा भी हो सकता है कि रोटर का लेंथ कम हो, स्टेटर का लेंथ ज्यादा हो। ऐसा भी हो सकता है कि रोटर का लेंथ ज्यादा हो, स्टेटर का लेंथ कम हो। कई सारे कंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं, एक एक करके हम सारे कंस्ट्रक्शन को देखेंगे कि वो कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। लेकिन जो रोल, अगर मैं रोटेशन इसमें बात करूं तो यहाँ पे जो रोल होता था वो टॉर्क और ओमेगा का रोल होता था। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक की बात करते थे हम, यानी
रोटेशनल टॉर्क और रोटेशनल स्पीड की बात करते थे। लेकिन यहाँ पे वही रोल किसका हो जाएगा, जो आपका थ्रस्ट होता है, थ्रस्ट कह लो या फोर्स कह लो, जो फोर्स होता है और लीनियर वेलोसिटी यानी एफ का जो रिलेशन होगा वो चीज यहाँ पे आ जाएगी। या आपने पढ़ा भी होगा कि पावर की वैल्यू टॉर्क इंटू ओमेगा होती है, वही लीनियर मोशन में पावर की वैल्यू क्या होती है, एफ इंटू वी के बराबर भी होती है। क्लियर? ये सारी चीजें आपने पढ़ी है, 10+2 में पढ़ी है। यहाँ पे आपको बस उसका एप्लीकेशन एक रिप्रेजेंट किया जा रहा है कैसे क्या चीजें होती हैं। क्लियर? तो जो कैरेक्टरिस्टिक टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक आपको वहां पे मिलती थी वही सेम कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी यहाँ पे, लेकिन वो फोर्स और वोल्टेज, फोर्स कह लो, लीनियर फोर्स कह लो, थ्रस्ट कह लो, बहुत सारे नाम है इसके। लीनियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो हमें लीनियर फोर्स मिल जाए, या और थ्रस्ट बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स मिल जाए, वही आपका क्या होता है, लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे टॉर्क क्या होता है, रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे ही लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, जो फोर्स डेवलप हो रहा है आपका रोटर साइड में, या इसको हम सेकेंडरी, यहाँ पे हम रोटर वर्ड एग्जैक्ट यूज नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने क्या बोला था यहाँ पे, सेकेंडरी वाइंडिंग, रोटर को हम सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह ट्रीट करते हैं, स्टेटर को प्राइमरी वाइंडिंग की तरह ट्रीट करते हैं। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी, और ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी। कभी भी आप ध्यान रखिएगा, अगर हमें एक लीनियर इंडक्शन मोटर को रिप्रेजेंट करना है तो हम रोटर या स्टेटर टर्म से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। एक इसका प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगा, जिसकी लेंथ क्या होगी, फाइनाइट लेंथ का होगा। इन दोनों में से किसी का भी लेंथ एक दूसरे से कम हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे बात करते थे एनएस, एनएस क्या होता था, 120F/P होता था। क्लियर? हेलो, यस सर। ठीक है। तो एनएफ इक्वल टू 120F/P के पी को निकालने का तरीका भी आपको बताया गया होगा कि पोल पेयर की वजह से जो आपको स्पीड मिलती है, फिर उसके बाद मतलब पर पोल पेयर की वजह से इतना होता है, फिर उसकी वजह से इतना होता है, उसके बाद आपका जब आप इसको रिवॉल्यूशन पर सेकेंड से रिवॉल्यूशन पर मिनट में चेंज करते हैं तो कैसे वो 120F/P निकल के आता है। ये सारी लॉजिक आपने पढ़े हुए हैं मशीन 2 में। ठीक है, तो उसको बताने का टाइम नहीं है हमारे पास। सिंपली आप ये जानिए, जैसे वहां पे एनएस होता है वैसे यहाँ पे वीएस होता है, यानी सिंक्रोनस लीनियर स्पीड। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स ऑफ एफ इंटू पोल पिच के बराबर। क्लियर? जैसे ये भी यही होता था कि पर पोल P/2 अगर हम देखते थे तो जो हमें इस सिंक्रोनस स्पीड मिलती थी वो 2F/P के बराबर मिलता था, अगर याद हो, रेडियन पर सेकेंड। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, आरपीएस। कुछ याद है ये? यस सर। यस सर। सिंक्रोनस मशीन तुमने पढ़ा होगा तो वहां पे पढ़ा होगा ये चीज, कैसे हम स्पीड निकालते हैं, सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनाइजेशन जो होता है, दो पोल की वजह से इतना हुआ, तो एक पोल की वजह से ये चीज, फिर पी पोल की वजह से ये चीज निकल के आती थी। फिर आप इसको रिवॉल्यूशन पर मिनट में चेंज करते थे तो यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता था, तो आपको क्या जाता था, 120F/P आरपी। याद है ये सब चीजें? हेलो, यस सर। रोटेशनल मोशन Yes, में ये sir. सारी चीजें आपको बताई गई हैं। यहाँ Yes, पे sir. लीनियर मोशन की अगर हम बात करेंगे तो पोल पिच का मतलब क्या होता है, पोल पिच क्या होता है, कौन बताएगा? ये तो मैंने भी पढ़ा रखा है पोल पिच, जब डीसी मशीन हमने पढ़ा था वहां पे नेचर वाइंडिंग के बारे में देखा था तो वहां पे पोल पिच बताया था मैंने क्या होता है। पोल पिच का मतलब क्या होता है? हेलो, आलोक, सर दो नियरेस्ट एडजेसेंट पोल के बीच की डिस्टेंस। दो एडजेसेंट पोल के बीच का लीनियर, यहाँ पे अगर हम पोल पिच की बात करेंगे तो लीनियर, रोटेशनल में कुछ अलग लॉजिक होता है, वहां पे 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। क्लियर?
यहाँ पे अगर मैं पोल पिच की बात करूंगा, नॉर्थ और साउथ पोल की बात करूँ तो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं पोल पिच की बात करूँ तो पोल पिच का मतलब क्या हो गया, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर डिस्टेंस है दो पोल के, दो एडजेसेंट पोल के बीच का। क्लियर, वहां पे हम एंगुलर टर्म में निकालते थे, एंगुलर टर्म में निकालने की वजह से ही हमारा ये रिलेशन निकल के आता था 120 f/p। लेकिन यहाँ पे चूंकि लीनियर मोशन के टर्म में बातें हो रही हैं तो पोल पिच इज इक्वल टू लीनियर डिस्टेंस। क्लियर, ठीक है। और यही क्या हो जाता है, आपने ये भी पढ़ा होगा कि वी एस इक्वल टू एफ इंटू, मतलब स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू लेमडा। ये भी पढ़ा होगा 10+2 में। yes sir, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी क्या होता है, स्पीड के वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी क्या होता है, स्पीड हो जाती है सर, Speed. स्पीड के बराबर होता है। तो यहाँ से आप अगर कभी कभी क्या होता है, पूछ लेता है कि जो वेव जनरेट हो रही है, क्लियर, एसी है तो ऑब्वियस सी बात है कि वेव जनरेट होना ही है लीनियर मोशन के लिए, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, तो उस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि ज्यादा पूछता नहीं है ये, ठीक है। सर सर यहाँ पे वेव का क्या मतलब है? जो ट्रैवलिंग फील्ड क्रिएट हो रही है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है तो रोटेटिंग फील्ड क्रिएट होती है। यस सर, आखिर इंडक्शन मशीन में आपका रोटेशन कैसे आता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 3/2 πm के बराबर होता है। वैसे ही आपका लीनियर मोशन कैसे मिलेगा, जब तक एक ट्रैवलिंग फील्ड आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो यहाँ भी होना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से आपको क्या होगा, यहाँ पे एक लीनियर ट्रैवलिंग फील्ड मिलेगी। जैसे यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटर में करंट इंड्यूस होता था, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, ट्रैवलिंग फील्ड की वजह से, अगर मैं ऑपरेटिंग प्रिंसिपल की बात करूँ, अगर मैं ऑपरेटिंग प्रिंसिपल की बात करूँ तो इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या होगा, वहां पे क्या था आपका, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता था, रोटर में करंट इंड्यूस होता था और फ्लक्स कटिंग एक्शन परफॉर्म होने की वजह से रोटर में करंट इंड्यूस होता था, जिसकी वजह से आपको मोशन मिलता था। सेम लॉजिक यहाँ भी है कि लीनियर ट्रैवलिंग फील्ड, लीनियर ट्रैवलिंग फील्ड इंड्यूसेस करंट इन सेकेंडरी। यहाँ पे मैं फिर बोल रहा हूँ, रोटर या स्टेटर नहीं यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो वहां पे जैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर साइड आपका करंट इंड्यूस करता था, वैसे यहाँ पे लीनियर ट्रैवलिंग फील्ड क्या करेगा, इंड्यूस करेगा करंट सेकेंडरी। उसके बाद क्या होगा, जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल तुमने पढ़ा था ना, उसके लिए इंडक्शन मशीन के लिए सेम प्रिंसिपल है, बस यहाँ पे लीनियर ट्रैवलिंग फील्ड आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, लीनियर मोशन आ जाएगा, बस बाकी सारी चीजें वही हैं। बस स्टेटर वाइंडिंग की जगह प्राइमरी वाइंडिंग है, रोटर वाइंडिंग की जगह सेकेंडरी वाइंडिंग आ जाएगी। उसके बाद क्या होता है आलोक, सर EMF इंड्यूस हो जाता है, तो EMF कर, इंड्यूस इसके बाद क्या पढ़ा, करंट d/dt। अच्छा, रोटर साइड इंटरैक्शन करंट होता है वो एमएमएफ में। इंटरेक्शन इन बिटवीन, वेरी गुड, किसने बोला ये, देयर इज इंटरेक्शन इन बिटवीन। वहां पे हम क्या लिखते थे, वहां पे लिखते थे स्टेटर एंड रोटर, यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्राइमरी एंड प्राइमरी सेकेंडरी। एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी। वही जो फ्लक्स कटिंग एक्शन आप बोलते थे ना, वही चीज मैं बता रहा हूँ, बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। जब इंटरेक्शन हो गया दोनों फील्ड के बीच में, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, फोर्स डेवलप। वेरी गुड, ड्यू टू विच लीनियर फोर्स इज डेवलप। जैसे वहां पे टॉर्क डेवलप होता था, क्लियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लीनियर फोर्स डेवलप हो जाएगा। पूरी
पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो वही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे क्या हो जाना है, लीनियर फोर्स आना है, प्राइमरी सेकेंडरी आना है और ट्रैवलिंग फील्ड आना है। ट्रैवलिंग फील्ड या ट्रैवलिंग वेव और कहीं पढ़ा है तुमने यहाँ के अलावा? कहीं भी कुछ याद आ रहा हो, कहीं पे किसी सब्जेक्ट में गलती से पढ़ लिया हो? किसी सब्जेक्ट में गलती से पढ़ लिया हो? सर EFT पढ़ा था सर, EFT EMFT में ही पढ़ा। तो Yes, वहां sir. पे ट्रैवलिंग फील्ड वही है, कुछ अलग नहीं है। वही ट्रैवलिंग फील्ड है, वही ट्रांसवर्स इफेक्ट और एज इफेक्ट यहाँ भी आएगा। जब आप कोर मटेरियल यूज करते हो तो करंट का जो पाथ है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए फॉर द प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएशन, ठीक है, ताकि आपका एक फोर्स, एक थ्रस्ट क्रिएट हो सके और उसकी वजह से आपको लीनियर मोशन मिल सके, ठीक है। अगर पैरेलल में अगर करंट का पाथ है तो वो क्या करेगा, वो बेवजह अपोज करेगा मोशन को और वो लॉस्ट टर्म होता है, क्लियर। यही ट्रांसवर्स इफेक्ट होता है, वो भी शायद आपने पढ़ा होगा। एज इफेक्ट भी पढ़ा होगा कि एज पे मैग्नेटिक फील्ड मतलब बियॉन्ड द लिमिट चली जाती है, जो क्या होता है, इस फ्लक्स कटिंग एक्शन जो आप बोलते हैं, या ये बोलते हैं कि जो इंटरेक्शन हो रहा है ट्रैवलिंग फील्ड का इन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वो प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं हो पाता। जैसे हम लीकेज फ्लक्स की बात करते हैं ना, लीकेज फ्लक्स होना, वही लॉजिक यहाँ भी है। तो वो एंड इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं यूनिवर्सिटी में, पढ़ा है कि नहीं है यूनिवर्सिटी में? Yes, sir. यूनिवर्सिटी में ट्रांसवर्स इफेक्ट, एज इफेक्ट, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। ट्रांसफर सर वो नहीं पढ़ा और ट्रांसफर इफेक्ट। कोई बात नहीं, ट्रैवलिंग वेव या ट्रैवलिंग फील्ड पढ़ा है ना, तो Yes. वही लॉजिक है यहाँ भी, क्लियर। एक फोर्स डेवलपमेंट के लिए आपको एक ट्रैवलिंग वेव या ट्रैवलिंग फील्ड चाहिए ही चाहिए, क्लियर। तो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल आप लिख लेंगे, कहानी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल लिख लेंगे। Yes, sir. Yes, सर sir, तो लिख इसमें लेंगे। रखने की जरूरत नहीं है ना कि इसको रटा जाए बैठ के। नो सर। हाँ बोलो बेटा, क्या पूछे? सर कह रहा हूँ तो सर कंस्ट्रक्शन जो आपने किया है तो इसमें सर आपने सर रोटेटिंग मशीन को सर आपने वो कट करके बनाया आपने लीनियर। सर ये थियोरेटिकली कर रहे हैं या मतलब ऐसा ही बनता है या प्रैक्टिकली भी? ये आपको बताया जा रहा है कि कैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं लीनियर इंडक्शन मशीन का, ये प्रैक्टिकल वे ही है, यस। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल है यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं इसको बताना जरूरी होता है। तो इसलिए मैंने बताया कि अगर ये मैंने सिंपल एक इंडक्शन मशीन को एक लीनियर इंडक्शन मशीन के साथ कंपेयर किया, ये समझ, तो कैसे वो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं ताकि हमें डायरेक्ट लीनियर मोशन मिल सके, हमें रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत ना पड़े, यस। ओके सर। ठीक है, ये कंपेयर करके कंस्ट्रक्शन को समझाने की कोशिश करिए, क्लियर है चीज? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है तो स्लिप यहाँ भी होगा, स्लिप यहाँ भी होगा, तो जो स्पीड होगी ड्यू टू द थ्रस्ट और लीनियर फोर्स, लीनियर स्पीड या वेलोसिटी जो आपको आएगी, वी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस एस इंटू वी एस के बराबर, क्लियर? क्लियर है चीज? अगर मैं कहूँ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? जैसे टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ा है उस केस में, स्पीड मोटर फोर्स, केस में, सिंपल केस में स्पीड फोर्स हो जाएगी क्या सर। पढ़ा है? यही पढ़ा है ना? एक ऐसी पढ़ा है, कुछ अलग पढ़ा है? यस सर। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स स्पीड हो जाएगा। यहाँ पे फोर्स आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, और ये आपका वी एस, यस। और कुछ नहीं होना है। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो क्या होगा, फोर्स एंड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, या फोर्स एंड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी आप करें, क्लियर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही होती है, बस टॉर्क की जगह पे लीनियर फोर्स आ जाता है, या थ्रस्ट बोलते हैं इसको। कहीं कहीं वर्ड थ्रस्ट यूज करता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे स्पीड जो है वो वेलोसिटी या लीनियर स्पीड आ जाती है, ठीक है, रोटेशनल स्पीड नहीं आता है। आप represent कर सकते हैं, स्लिप वही होगा, एस इक्वल टू 1 एंड एस इक्वल टू 0, क्लियर। तो कैरेक्टरिस्टिक भी ड्रॉ कर लेंगे आप लोग।
हेलो। यस सर ड्रॉप लाइन। सबसे बड़ा जो एक मेजर डिफरेंस होता है लीनियर इंडक्शन मोटर, अगर हम कंपेयर कराते हैं इंडक्शन मोटर से, तो सबसे मेजर जो डिफरेंस होता है, जैसे इंडक्शन मोटर में क्या होता है, स्टेटर आपका स्टेशनरी पार्ट होता है, रोटर आपका मूविंग पार्ट होता है। लेकिन एक लीनियर इंडक्शन मोटर में आपका प्राइमरी या सेकेंडरी में से कोई भी एक मूविंग पार्ट हो सकता है। आइदर प्राइमरी इज मूविंग पार्ट, सेकेंडरी इज मूविंग पार्ट। ठीक है, तो दोनों तरह के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो अनलाइक रोटेटरी, रोटेटरी का मतलब कन्वेंशनल की बात कर रहा हूं मैं, इंडक्शन मोटर अनलाइक क्यों बोला मैंने, क्योंकि वहां पे स्टेटर इज स्टेशनरी एंड रोटर इज मूविंग, फिक्स है। बट यहाँ पे दोनों तरह की कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। यहाँ पे क्या पॉसिबल है, पहला कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, प्राइमरी इज स्टेशनरी, इधर प्राइमरी इज स्टेशनरी एंड सेकेंडरी इज मूविंग। यहाँ पे लिख लो इन LIN इज मूविंग। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, क्या बताया मैंने, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, प्राइमरी इज मूविंग और सेकेंडरी इज स्टेशनरी। प्राइमरी इज मूविंग एंड सेकेंडरी इज स्टेशनरी। लिखने के लिए बहुत कुछ है इसमें, ठीक है, बहुत कुछ आप लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, अभी तो क्लास होगा आपका।